साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित पक्ष मायूस, जबकि भारत की जनता बहुत खुश। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है जिससे भारत की जनता में खुशी की लहर आई है? कहते हैं कि आज 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें एसबीआई ने एक अपील करके आवेदन किया था कि उसे जून तक का मौका दिया जाए जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने, जिसमें स्वयं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे, उन्होंने टाइम देने से मना किया और जून तक का टाइम देने से जब मना किया तो फिर अपील की गई कि 3 सप्ताह का ही टाइम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का भी टाइम नहीं दिया और 24 घंटे का टाइम दिया कि 12 मार्च को शाम 5 बजे तक एसबीआई सारे रिकॉर्ड उपलब्ध करा दे और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 15 मार्च तक उस सूचना को सार्वजनिक करें। तो साथियों, जिन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला था, किसने दिया था, कितना दिया था, कब दिया है, ये सारी स्थितियां 15 तारीख को उजागर हो जाएंगे। हाँ, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दे दी है, यदि कल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असफल होते हैं तो अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि एसबीआई के पदाधिकारी मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का युग है, सारी सूचनाएं घंटों में एकत्र हो जाती हैं। और 15 तारीख को भारत का प्रत्येक नागरिक, जागरूक नागरिक, ये जानेगा कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसने दिया है, कौन सी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, कौन सी पार्टी ईमानदार पार्टी है। कुछ पार्टियों को चंदा मिला है, कुछ पार्टियां ऐसी भी होंगी जिनको कोई चंदा नहीं मिला है। और आप ये भी देखेंगे, जिन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से शून्य चंदा है, मतलब कोई चंदा नहीं है, उन्हीं को बेईमान पार्टियां साबित करते रहा मीडिया। तो इसमें जो मीडिया का रोल है वो बहुत अहम रोल है। भ्रष्ट को ईमानदार और ईमानदार को भ्रष्ट साबित करने का काम मीडिया करता रहा, ऐसा लोगों का कहना है। और ये सारा राज, ये सारी असलियत 15 मार्च को निश्चित रूप से सामने आ जानी है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और कोई बंद लिफाफा नहीं होगा, खुली सूचना, और क्योंकि वो सार्वजनिक करनी है। तो इंतजार करिए साथियों, कल 12 मार्च को एसबीआई क्या सूचना उपलब्ध कराता है, और यदि उपलब्ध कराता है तो चुनाव आयोग क्या 15 मार्च को वो सूचना सार्वजनिक करता है या नहीं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? इससे उन पार्टियों का और उन पूंजीपतियों का पर्दाफाश होगा जो बैकडोर से या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रहे थे, और उस चंदा के एवरेज में सरकार इनकम टैक्स भर रही थी। चंदा कौन यूज कर रहा था? उस चंदा देने के एवरेज में उन पूंजीपतियों को सरकार क्या कोई सुविधा दे रही थी?
और सुविधाएं दे रही थी तो क्यों? ये बहुत से सारे प्रश्न 15 तारीख के बाद जानकारी आने के बाद जरूर खड़े होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।